नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। धुले और पालघर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई उत्तर मध्य में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज का कार्यक्रम, ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। धुले और पालघर में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुंबई उत्तर मध्य में भी जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के फार ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे अमित शाह। जी हां, अमित शाह का यूपी का दौरा। ललितपुर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेठी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ललितपुर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं अमित शाह और आज यूपी में कई रोड शो जो है वो होने जा रहे हैं। ललितपुर बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। विनोद दुबे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। कई जगह पर जनसभाएं जो है वो भी उनकी प्रस्तावित है। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में, लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी में लगातार जो है वो प्रचार प्रसार यहां पर केंद्र स्तर के तमाम जो नेता हैं उसमें जुटे हुए हैं। जी अंजलि, बिल्कुल आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ प्रचार वही अमेठी एक विशाल रूप तो शामिल होंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से अमेठी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो और चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो डिप्टी सीएम मौर्य जी हो, वो सारे अमेठी पहुंचकर केंद्रीय मंत्री प्रणाली के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं और जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज अमित शाह का एक विशाल रोड शो किया गया। आपको बता दें कि वो अमेठी रामलीला मैदान पहुंचेंगे, वहां से एक विशाल रोड शो में शामिल होंगे। उनका काफिला सीधा पहुंचेगा राजेश मसाला की फैक्ट्री, वहां पर उनका समापन होगा। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। हालांकि इस दौरान क्या कुछ विनोद तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और लगातार तैयारियां जो है बीजेपी जमीनी स्तर पर करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कसी है, तो वही कहीं न कहीं पूरी तरह से बीजेपी के आला कमान लगातार अमेठी पहुंच रहे हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं और जनता प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी सियासी प्रणाली के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। आपको पता नहीं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज रोड शो को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न बने और उनका एक रोड शो सफल हो। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विजय जैन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, लगातार बीजेपी जो है रोड शो कर रही है, जनसभाएं कर रही है और अब आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है आज जनसभा करने यहाँ पहुंच रहे हैं। किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज ललितपुर में जनसभा करेंगे। 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर स्थानीय तमान मंदिर प्रांगण में यहाँ उतरेगा और विशाल जनसभा को ये संबोधित करेंगे। वाटर प्रूफ पंडाल का इंतजाम किया गया है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनके वो मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ कई मंत्री हैं जो प्रदेश सरकार के, वो भी मौजूद रहेंगे।
जी हाँ जी। बिल्कुल विजय, हालांकि इस दौरान आज कौन कौन मौजूद रहने वाला है केंद्रीय मंत्री के साथ, किस तरीके से जनसभाओं को लेकर जो जन सैलाब है वो यहां पर उमड़ता दिख रहा है, और ललितपुर की बात की जाए तो किस तरीके से चुनावी समीकरण, क्योंकि इस बार बीजेपी वर्सेस यहां पर इंडी गठबंधन जो है वो इस दौरान चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है, तो यूपी में किस तरीके का समीकरण बनता दिख रहा है? जी मैं आपको बता दूं, झांसी लेट सीट इंडिया गठबंधन के जो प्रदीप जैन आदित्य हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूर्व में ये कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में जो भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी सिटिंग सांसद भी हैं। इन दोनों की आमने सामने की जो फाइट होने की संभावना नजर आ रही है। इसी को लेकर अमित शाह जी, एक जैन बाहुल क्षेत्र होने के नाते अमित शाह जी आएंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बस्ती दौरा। जी हां, बस्ती दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, चुनावी जनसभा को संबोधित आज करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो यहां पर लगातार जो है वो चल रहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बस्ती दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए आप, एक तरफ बीजेपी लगातार जो प्रचार प्रसार यहां पर करवा रही है, और लगातार जो बीजेपी के फारवर्ड नेता हैं वो यूपी में डेरा डाले हुए हैं। बता दें आपको कि एक तरफ आज केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज बस्ती में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बाराबंकी दौरे पर राहुल गांधी का ये दौरा, बेहद महत्वपूर्ण चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार यहां पर करते नजर आएंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। बाराबंकी दौरे पर राहुल गांधी। चमन संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चमन मिश्रा, किस तरीके की तैयारियां हैं राहुल गांधी के इस जनसभा को लेकर? बाराबंकी दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। देखिए अंजलि, आज बाराबंकी के मदारपुर से राहुल गांधी एक चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहेंगे। क्योंकि ये जनसभा इसलिए खास हो जाती है, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद आज राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। बाराबंकी के मदारपुर चौराहे के पास के बने पंडाल से आगे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमित पुनिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं बाराबंकी की जो सीट है वो दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। भाजपा की ओर से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तीसरी रैली में शामिल हुए, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पहले अखिलेश यादव ने माहौल बनाया, अब कल मोदी के बाद आज राहुल गांधी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर वो दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर चुनावी समीकरण की बाराबंकी की बात की जाए तो सभी पार्टियों के यहाँ पर लगभग सांसद चुने गए हैं, लेकिन अगर इस बार के आंकड़े जो है वो काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव का प्रचार अभियान जारी है। जी हाँ, अखिलेश यादव का प्रचार अभियान इस बीच अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर के दौरे पर आज रहेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे, जनता से करेंगे जन समर्थन की अपील। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता से जन समर्थन की अपील करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रचार अभियान लगातार जारी है, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर के दौरे पर आज अखिलेश यादव रहने वाले हैं और सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार यहां पर करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जनता से जन समर्थन की अपील यहां पर करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव का प्रचार अभियान जारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं।
तो अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर के दौरे पर आज रहेंगे और बड़ी जानकारी सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी जानकारी, जनता से करेंगे जन समर्थन की अपील। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब हलचल मची हुई है। राजनीतिक दलों के बीच में रोज जुबानी जंग देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत दल बदल का दौर भी फिर से दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में स्वयं प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी ने उत्कर्ष का पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार निवासी उत्कर्ष विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही स्वयं प्रसाद मौर्य और उनके परिवार का रायबरेली में अपने समाज में अच्छा प्रभाव है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो आज थम जाएगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार। जी हां, 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को जो है वो चुनाव होने हैं और मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में आज प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। बड़ी खबर, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में दरअसल प्रचार अंतिम चरण में है। ये बड़ी खबर। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। बड़ी जानकारी आ रही है। फैजाबाद, गोंडा, कैसरगंज में प्रचार का आखिरी दिन है आज। तो आज शाम 6 बजे 5वें चरण की सीटों पर थम जाएगा प्रचार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज थम जाएगा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को मतदान होने हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में आज चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में आज प्रचार का अंतिम दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। फैजाबाद, गोंडा, कैसरगंज में आज प्रचार का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई। ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई। तहखाने की छत की मरम्मत की मांग पर सुनवाई जो है वो यहां पर की गई है। तो अन्य स्थानों के सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी। 2 मामले जिन पर सुनवाई जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मंदिर न्यास की तरफ से डाली गई थी याचिका। तो मंदिर न्यास ने अनहोनी की आशंका जताई थी। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे होगी सुनवाई। धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, ज्ञान व्यापी से जुड़े ये 2 मामलों पे आज सुनवाई होने जा रही है, महत्वपूर्ण 2 मामले। देखिए अंजलि, पहला मामला तो है सोमनाथ व्यास में नीतियों की ओर से दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र, जिसमें ज्ञान व्यापी में पूजा पाठ की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। दूसरा वहीं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूजा पाठ की दाखिल याचिका है, उसमें पत्रकार शैलेंद्र पाठक और जयलेंद्र पाठक की अपील पर सिविल जज की जो है उसमें वादी बनने के लिए उन्होंने अपील की है। अगर पहले मामले की बात करें तो उसमें जिस तरीके से पूजा पाठ अभी बाधित है उसको लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है, और वहीं मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने 1991 वक्फ एक्ट से बाधित मुस्लिम पक्ष ने यह मामला रखा है, जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए उसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो हिंदू पक्ष की मांग है उस पर आज पूरी तरह से सुनवाई होगी और ये 2 बजे के बाद तय हो पाएगा कि क्या हिंदू पक्ष को जो वहां पे चीजें हैं, पूजा पाठ की जो अनुमति मांगी जा रही है उस पर अनुमति मिलती है या नहीं। लगातार हिंदू पक्ष जब से ज्ञानवापी मामले में मुकदमा दर्ज किया है सिविल का, तब से लगातार वो मांग कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि उसके पहले पूजा पाठ वहां होती थी और लगातार पूजा पाठ होती थी और वो होती रहेगी। उसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है और न्यायालय में लगातार सुनवाई भी चल रही है। वहीं सोमनाथ व्यास पीठ की पूजा पाठ का आदेश मिलने के बाद उसमें लगातार पूजा पाठ चल रही है। तो सोमनाथ दिग्वंत जो सोमनाथ व्यास है उनके परपौत्र द्वारा भी इसमें जो है अब कहा जा रहा है कि हम भी इस बात में आएंगे, क्योंकि जो वहां पे चीजें हैं उसको हमें वसीयत हमारे दादाजी ने लिखी थी और उसके आधार पे हम भी इसमें वादी बनेंगे और उस तथ्यों को, जो तथ्य हैं उसको हम रखेंगे।
तो कहीं न कहीं दोनों मामले की जो आज सुनवाई होगी वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का लगातार मुस्लिम पक्ष हवाला दे रहा है और वहीं हिंदू पक्ष लगातार उसको सिरे से खारिज कर रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब लागू होता है जब किसी चीज की भौगोलिक संरचना बिगाड़ी जाए। वहाँ भौगोलिक संरचना नहीं बिगाड़ी जाए और जो पूजा पाठ निरंतर होता था वो होता रहे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वाराणसी के सिविल न्यायालय द्वारा क्या आदेश दिया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा। ये तो 2 बजे के बाद ही तय हो पाएगा। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। कानपुर के दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना इसाक गौरा ने बताया कि दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं यहां आकर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में छवि खराब हो रही थी। देखिए, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, स्कूल, वहाँ की इंतज़ामिया को अपने इदारे में फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार है और इदारा हमेशा हर चीज़ को सोच समझकर निर्णय लेता है। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर महिलाएं आकर इबादत गाहों में रील्स बना रही हैं, वीडियो बनाई जा रही है, तो इससे एक अजीब कैफियत सामने आ रही थी, जिससे लोगों की देश विदेश से भी शिकायतें सामने आ रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर दारुल उलूम देवबंद की इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है कि वहाँ पर महिला नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ इस पर किसी को किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और बल्कि इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। तो इस पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों को इस आदेश को मानना चाहिए। उधर आपको बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कि मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज के आदर्श नगर भावपुर इलाके में एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 15 से 20 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई। नुकसान तो हुआ है उनका, लेकिन समय रहते सारा समस्या का जो हमारे क्षेत्रीय इंस्पेक्टर साहब वो भी आ गए, करेली के और फायर के सभी सिपाहियों ने जमकर इसका इसमें सहयोग दिया, जनता जनमानस ने भी, और आग पे काबू पाया गया और इससे संतुष्टि भी है सभी को। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। मिर्जापुर में बॉम्बे जनता एक्सप्रेस में मिला महिला का शव। ट्रेन में सवार यात्री ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच कर रही पुलिस। अलीगढ़ में हत्या के आरोपियों को पुलिस बचाने का कर रही है प्रयास। एक व्यक्ति को गोली मारने का है आरोप। पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। आगरा में व्यापारी को दुकान में घुसकर मारी गोली, इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग का एक्शन। दुकानों में छापेमारी कर फूड लाइसेंस किए जा रहे चेक। दुकानदारों में मचा हड़कंप। आगरा में शराब व्यापारी के गबन की गई चांदी दरअसल पुलिस ने की बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 91 किलो चांदी की बरामद। फिरोजाबाद के महाराजपुर गांव में प्रधान का आतंक। आपको बता दें कि भागवत के भंडारे में महिला के साथ जमकर मारपीट। महिला ने लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान। आधा दर्जन गांव के किसानों ने विद्युत फीडर पर किया विरोध प्रदर्शन। अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। दरोगा के रोकने पर दरोगा को भी दी धमकी। अलीगढ़ में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। एक की मौत, एक घायल। सहारनपुर में गेहूं की फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। जांच में जुटी पुलिस ने तालाब से तमंचा किया बरामद। उत्तर प्रदेश की खबरों में इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।